नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो दूसरों पे तो पैसा खर्च कर लेते हैं, लेकिन अपने ऊपर पैसा खर्च करने में उनके ऊपर मुसीबत आ जाती है। यानी दोस्त को अगर ज़रूरत है, बच्चे का मुंडन है, इमरजेंसी है, शादी है, एनिवर्सरी है, आप बड़े आराम से पैसा खर्च कर देंगे। और अपने लिए अगर कुछ छोटा सा भी सामान लेना है तो महाकंजूस बन जाएंगे। और अगर कभी खर्च कर भी दिया तो उसके बाद अपने आप को गिल्ट के डंडे से दनादन पीटना शुरू कर देंगे। मतलब अपना खुद का कमाया हुआ पैसा अपने ऊपर खर्च करने में आपको इतना कष्ट होता है जितना एक करप्ट ब्यूरोक्रेट या पॉलिटिशियन को टैक्स पेयर का पैसा उड़ाते हुए नहीं होता। आप कहेंगे कि सर मैं तो बड़ा रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, समझदार उस तरह का आदमी हूँ भाई, पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। और आजकल की दुनिया तो वैसे ही बड़ी अजीब हो रही है, कुछ का कुछ हो जाता है, फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं, पैसे को पकड़ के रखना है। अच्छा विचार है, नोबल थॉट है, लेकिन दूसरों के ऊपर जब आप खर्च करने का नंबर आता है तब आप इतने कंजर्वेटिव नहीं होते, तब आप अच्छे खासे दिलदार हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसी ओवर आर्चिंग नीड नहीं है कि मैं पैसा बिल्कुल खर्च ही नहीं करता हूँ। भाई आप दूसरों के ऊपर तो खर्च कर रहे हैं ना, अपने ऊपर खर्च करने में आपको अजीब लगता है। आप ये कह सकते हैं कि सर मैं मटीरियलिस्टिक नहीं हूँ, मैं तो सामान खरीदने में विश्वास ही नहीं रखता। लेकिन अगर ऐसा पूरी तरह सच होता कि आप मटीरियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं होते, 0% होते, तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। भाई मटीरियलिस्टिक होना बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है इनफैक्ट। और आज के समय में आप ये कहें कि मैं बिल्कुल भी 100% मटीरियलिज्म से फ्री हूँ, तो ऐसा भी होना बड़ा मुश्किल है। होता तो भी आप ये वाला वीडियो तो डेफिनेटली नहीं देख रहे होते। तो डेफिनेटली ये रीज़न तो नहीं ही है। और क्या हो सकता है? आप ये कह सकते हैं कि सर आजकल सैलरी थोड़ी कम है, कुछ समय बाद सैलरी जब बढ़ेगी, पैसा ज़्यादा आएगा, तो अपने आप अपने ऊपर आराम से खर्च कर लिया करेंगे। मज़े की बात यह है कि समय के साथ आपकी इनकम तो बढ़ेगी, लेकिन खुद के ऊपर खर्च कर पाने की कैपेबिलिटी जो है वो अपने आप नहीं बढ़ेगी। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? इसलिए कि आपसे ज़्यादा कमाने वाले लोग भी गिल्टी फील करते हैं अपने ऊपर पैसा खर्च करते समय। ध्यान रखिए कि जो हमारे बिहेवियर के पैटर्न्स होते हैं, जो बिहेवियर्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, वो हमारी ट्रेनिंग से आए होते हैं, कॉन्शियस थॉट से या हमारी परिस्थितियों के कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कोल्ड कैलकुलेशन का परिणाम नहीं होते। और जो चीज़ें ट्रेनिंग से आई होती हैं वो रीट्रेनिंग से ही सॉल्व होती हैं। मतलब आप जो हैं, जो चीज़ें मैं ट्रेनिंग की वजह से बार बार रिपीट करता हूं, उनसे बचने के लिए मुझे अपने आप को रीट्रेन करना पड़ेगा। वो फॉर्मल कैलकुलेशन से वो नहीं होगा। अब हमारी ट्रेनिंग किस तरह की है? ध्यान दीजिए कि 1990 में आईटी सर्विसेज आने से पहले हमारे यहाँ ना तो पैसा कमाने के साधन थे, ना पैसा खर्च करने के साधन थे। कुछ पोजीशंस ऑफ पावर होती थी, उन जगहों पर जा कर के आप बैठ गए तो ज़िंदगी भर उसका रेंट खा सकते हैं। भाई जब हर काम के लिए 75 लाइसेंस, 70 अप्रूवल, 85 इंस्पेक्शन और 78 प्रकार के ऑडिट चाहिए होते थे, तो फिर केवल वही आदमी काम कर सकता था जिसके पास ये स्किल सेट होता था कि भाई वो 60 गांठ कर सकता है, चलता पुर्जा टाइप का आदमी है। 99.9% लोगों के लिए तो इस गेम के दरवाजे बंद ही होते थे। अब ऐसी परिस्थिति में सर्वाइव कैसे करेंगे? सर्वाइवल स्ट्रेटजी सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाती थी कि पैसे को बचा के रखें, खर्चा मत करें। अब हमारे और आपके पेरेंट्स और बुजुर्ग ऐसे ही टाइम से आते हैं। मुझे याद है 2000 में जब मैंने पहली बार अपने पेरेंट्स को डोमिनोज या शायद पिज़्ज़ा हट था, पिज़्ज़ा खिलाया, और जब उन्हें ये पता चला कि इसका बिल 1000 या 1200 जो भी आया था उतना आया है, तो वो बड़ा नाराज़ हुए। उस ज़माने में 2000 की शर्ट या 3000 के जूते आप उनके लिए ले लें तो भैया उनके लिए गुनाह अजीम हो जाया करता था, वो बड़ा नाराज़ हो जाते थे। हम और आप फिजिकली भले ही एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां करियर के ऑप्शंस 1980 के मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन हमारी ट्रेनिंग जो है अभी भी उसी 1970-1980 की स्कैर्सिटी वाली दुनिया या किल्लत वाली इकोनॉमी में सर्वाइव करने की ही है। आप ऐसे समझिए कि आप 2026 की दिल्ली में घूम रहे हैं, लेकिन हाथ में नक्शा आप 1970 की दिल्ली का लेके घूम रहे हैं। कहा जाता है कि पुरानी ट्रेनिंग जाने में
और नई ट्रेनिंग पक्की होने में 3 पीढ़ियों का समय लग जाता है। यानी नेविगेट तो आप आज की करंट दुनिया कर रहे होते हैं, लेकिन मैप अपने परदादा के टाइम की दुनिया का लेकर के घूम रहे होते हैं। मेंटल मैप जो है वो परदादा के टाइम की दुनिया का है। अब जब दुनिया बहुत स्लो चेंज किया करती थी, तब आपकी और परदादा की दुनिया में डिफरेंस होता नहीं था, एक ही जैसी दुनिया होती थी। तो परदादा के टाइम के नक्शे से आप अपने टाइम की दुनिया में घूम रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब चेंज की स्पीड सुपर फास्ट हो गई, 5 साल के अंदर जंगल से शहर और शहर से रेगिस्तान बन जाता है। अब 60 साल पुराना अगर नक्शा आप लेकर के आज चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अनावश्यक कन्फ्यूजन में फंसेंगे, गिल्ट, डाउट, सस्पिशन के मारे हो जाएंगे और एंग्जाइटी में उलझे रहेंगे। निकलें कैसे इस 60 साल पुरानी ट्रेनिंग से? पहले तो रेड लाइंस डिफाइन कर लें। भैया ऑब्वियसली गिल्ट फ्री खर्चा करने का मतलब ये नहीं है कि अब मैं दोनों हाथों से इतना पैसा उड़ाऊं कि बहुत सारा कर्जा लाद लूं। इतना सेंस होना चाहिए कि भाई इतना पैसा मैं अपनी इनकम में से खाने, जीने और तमाम नेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए करूंगा, इतना पैसा मैं बचा रहा हूं और इतना पैसा जो है मैं अपने ऊपर डिस्क्रिशनरी स्पेंड में खर्च कर सकता हूं। चाहे थोड़ा सा ही अमाउंट हो, बल्कि जितनी ज़्यादा आपको गिल्ट की समस्या है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक छोटे अमाउंट से शुरू करें। एक छोटा सा अमाउंट, इतना छोटा कि उसको उड़ा देने में आपको गिल्ट ना फील हो। मान लेते हैं 500 रुपया महीना, इतना मैं अपने ऊपर गिल्ट फ्री तरीके से खर्च कर दूंगा, बिना खुद से सवाल पूछे हुए, बिना ये कन्फ्यूजन पाले कि यार क्या इस चीज़ को ख़रीदना ज़रूरी है, क्या यहाँ पे ये पैसा खर्च करना ज़रूरी है, और बिना इस चक्कर में फंसे हुए कि यार दिवाली पे डील आएगी तब ले लेंगे। छोटा अमाउंट, डिस्क्रिशनरी खर्चा, मतलब अपने ऊपर गिल्ट फ्री तरीके से। और गिल्ट क्यों नहीं हुई? क्योंकि एक तो पहले ही डिसाइड कर लिया था, दूसरा अमाउंट इतना माइक्रोस्कोपिक था कि मैंने खर्च कर दिया। और 6-7-8 महीने तक ऐसे ही चलाइए। एक प्री डिसाइडेड माइक्रोस्कोपिक अमाउंट अपने ऊपर आप खर्च करिए, सिर्फ मज़े के लिए, बिना सवाल पूछे, बिना समझदारी का बोझ अपने सिर पे लादे, और बहुत छोटा अमाउंट। धीरे धीरे आपके दिमाग के लिए गिल्ट फ्री खर्चा करना फेमिलियर होने लग जाएगा। और हम और आप ये तो जानते ही हैं कि हमारे दिमाग का जो सबसे बड़ा लॉजिक है वो सिर्फ इतना ही है कि भैया फेमिलियर का मतलब सेफ, जो फेमिलियर है वो तो मैं करूंगा ही करूंगा, और नए का मतलब है खतरा, नया मैं बिल्कुल नहीं करूंगा चाहे आप मार ही क्यों ना डालो। और इस तरीके से बेबी स्टेप्स में हम अपने परदादा के टाइम की जो किल्लत वाली इकोनॉमी की प्रोग्रामिंग हमारे दिमाग के अंदर है, वो जो 60 साल पुरानी ट्रेनिंग है स्कार्सिटी दिमाग की, उसको धीरे धीरे बदलना शुरू कर सकते हैं। कैसे? वैसे ही छोटा सा माइक्रोस्कोपिक अमाउंट, प्री डिसाइडेड, हर महीने इतना पैसा मैं अपने आप से बिना सवाल पूछे खर्च कर दूंगा, और उस माइक्रोस्कोपिक अमाउंट पे ही मैं टिका रहता हूँ, 6-7-8 महीने तक टिका रहता हूँ। 6-7-8 महीने के बाद आप देखेंगे कि आपके दिमाग के लिए गिल्ट फ्री एक्सपेंस करना सडनली काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। यहाँ पे हम ऑब्वियसली ये बात नहीं कर रहे हैं कि आप जो हैं वो अपने इनकम से बाहर जा कर के और बहुत सारा पैसा उड़ा रहे हैं, वैसा नहीं होगा। वैसा हमें डर लगता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं। और धीरे धीरे बेबी स्टेप्स में 6 महीने अगर मैं बहुत माइक्रोस्कोपिक अमाउंट से भी कर लेता हूं तो भी मैं काफ़ी आगे निकल आता हूं रीट्रेनिंग की डायरेक्शन में। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारी स्कार्सिटी टाइम की ट्रेनिंग है वो कॉन्शियस कैलकुलेशन से या किसी मैथमेटिकल लॉजिक से या किसी कॉन्शियस रीजनिंग या थॉट से नहीं जाने वाली, वो जाएगी रीट्रेनिंग से ही। रीट्रेनिंग हमेशा बेबी स्टेप्स में होगी। ऑपोजिट टाइप के बिहेवियर में हमें अपने आप को धीरे धीरे ट्रेन करना पड़ेगा, और उस समय हम उस स्कैरसिटी वाली माइंडसेट से या जो कमी या शॉर्टेज इकोनॉमी की जो हमारी ट्रेनिंग है, किल्लत इकोनॉमी की जो ट्रेनिंग है, उससे धीरे धीरे हम वापस आना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।